नमस्कार दोस्तों, बोल छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं देवेंद्र कुमार। हम आज बातचीत करेंगे शिक्षा को लेकर और शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास और परिवर्तन आज हमको दिखाई दे रहे हैं, उनके संबंध में। जब हम शिक्षा की बात करते हैं और सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या भारती की बातचीत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब से विद्या भारती की स्थापना हुई 1952 में उत्तर प्रदेश से शिक्षा का एक क्रांति विद्या भारती ने शुरू किया और आज जो हम पूरे देश में एक जो क्रांति और एक नेटवर्क विद्या भारती का देखते हैं, वह धीरे धीरे अब अपग्रेड होते जा रहा है। जहां हम पुस्तक पढ़ते हैं, वहीं अब ई पाठशाला का भी शुरुआत विद्या भारती कर चुका है। तो आज हम जिनसे बातचीत करेंगे उनका नाम है राकेश शर्मा जी, जो पूरे देश में ई पाठशाला को लेकर कार्य कर रहे हैं। तो राकेश शर्मा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ई पाठशाला हमको चलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो सामने रह के ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। तो ई पाठशाला हमको चलाना चाहिए, उसके लिए आपको प्रेरणा या कैसे दिमाग में आया कि हमको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए? धन्यवाद भाई साहब। एक तो बोल छत्तीसगढ़ के सभी व्यूअर्स को नमस्कार। बहुत अच्छा काम बोल छत्तीसगढ़ की टीम द्वारा किया जा रहा है, उनके लिए बधाई। और जहाँ तक की बात है विद्या भारती का जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, जिसको हम कहते हैं विद्या भारती पाठशाला, यह आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व विद्या भारती पाठशाला हमने प्रारंभ की थी। कुछ हमारे अपने टीचर्स हैं, हमारे अपने आचार्य हैं, उन आचार्यों के लिए हमने प्रारंभ किया एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म। उनको हम कंप्यूटर एजुकेशन के माध्यम से एक कोर्स हमने डिज़ाइन किया और उसको ऑनलाइन गूगल क्लासरूम है, व्हाट्सएप है या सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उनके माध्यम से उनकी कंटेंट भेजना, लाइव क्लास लेना, ये सारा काम हमने प्रारंभ किया। और उसमें मूल हेतु यही था कि आचार्यों का आना जाना ये प्रांत स्तर पर ये कम हो, बल्कि वो जिन स्थानों पर रहते हैं वहीं पर उनको उनको हम प्रशिक्षित कर सकें, प्रशिक्षण दे पाएँ, जिससे कि वह अपने क्लासरूम को बहुत बेहतर तरीके से ये संचालित कर पाएँ। तो ये एक शुरुआत 7 वर्ष पहले ये छोटे से प्रयोग के रूप में शुरू की थी। धीरे धीरे इसका स्वरूप बढ़ता गया, विस्तारित होता गया। पहले मध्य भारत प्रांत के जुड़े, फिर मध्य क्षेत्र के आचार्यों ने इससे जुड़ना शुरू किया। अंत में सोशल मीडिया पर इसका इतना प्रसार हुआ कि पूरे देश भर से इस आचार्यों का जुड़ना, आचार्यों के साथ साथ अन्य भी जो विद्यालय चलाते हैं उनके भी टीचर्स का हम लोगों के साथ जुड़ना ये प्रारंभ हुआ। आज लगभग विद्या भारती ई पाठशाला के माध्यम से 80,000 से भी अधिक टीचर्स जो है ये इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। और इन 7 वर्षों में हम लोगों को जो ज़्यादा लाभ मिला वो है कोरोना काल में। कोरोना काल में इस विद्या भारती ई पाठशाला के काम को एकदम बूस्टअप मिला, क्योंकि हम लोगों के पास में ये प्लेटफॉर्म था, हम लोगों के पास में एक व्यवस्थाएं थी, कैसे लाइव क्लास लेना, कैसे ऑनलाइन कंटेंट जनरेट करना, कैसे ये सारा का सारा प्रशिक्षण विद्या भारती के आचार्यों को ये दिया गया। और इस माध्यम से हमने बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर क्रिएट की। विज्ञान है, गणित है, वैदिक गणित है, संस्कृत है, हिंदी है, इतिहास है, ई लर्निंग है, ई कंटेंट क्रिएशन है, कंप्यूटर एजुकेशन है, कोडिंग है, अथवा स्किल डेवलपमेंट के भी कोर्सेज हम लोगों ने यह प्रारंभ किए। और ये सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो गूगल क्लासरूम हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, और दो वेबसाइट हैं, विद्या भारती ई पाठशाला .com, विद्या भारती ई पाठशाला .in, और साथ में बाल संस्कार .co.in, इस प्रकार की वेबसाइट है। और अभी और क्रांतिकारी रूप से हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए एक बहुत अच्छे प्रकार से एक विद्या भारती ई पाठशाला का यह ऐप डिज़ाइन किया, एंड्रॉयड ऐप। उसमें भी हमने कंटेंट क्रिएट किए हैं, उससे भी लोगों का जुड़ना प्रारंभ हुआ है। कुल मिलाकर हेतु यही है कि हमारे जो अपने आचार्य हैं, शिक्षक हैं, वह कैसे कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, उसका वर्चुअल ट्रेनिंग हम दे सकें। और चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें वर्चुअल प्लेटफॉर्म बढ़ाने की भी बात कही गई है। जैसे हम देखते हैं कि एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाई लिखाई, तो बायजूस करके, इन बायजूस के जैसे और भी बहुत सारे ई एप्लीकेशन है जिनके माध्यम से बच्चे भी पढ़ते हैं। तो आप बता रहे हैं जो हमारे जो एप्लीकेशन है इसमें शिक्षक, तो क्या आने वाले समय में या फिर हम विद्यार्थी को कैसे जोड़ें? हाँ, निश्चित रूप से एक मैं विद्यार्थियों को जोड़ने की बात, जैसे आपने बायजूस का उदाहरण दिया, बहुत सारे एजुकेशन ये पोर्टल हैं, ऑनलाइन पोर्टल
जिस पर ये काम होता है। विद्या भारती भी इस दिशा में आगे बढ़ी हुई है और विद्यार्थियों को भी इन कक्षाओं से जोड़ना, उनको एक्टिव करना, उनको असाइनमेंट ऑनलाइन देना, उनके ऑनलाइन टेस्ट लेना। अब विद्यार्थी भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की इन चीज़ों को सीख रहा है और सीखने के साथ साथ वह उसको इसमें आनंद आ रहा है। अब वो कुछ लोग जरूर कह सकते हैं कि वो ऑनलाइन जब फिजिकल नहीं पढ़ता है तो ऑनलाइन कैसे पढ़ेगा। वास्तव में ऐसा नहीं है। आजकल का जो विद्यार्थी है बहुत समझदार है और वह भी समय की महत्ता को जानता है। इसलिए वो क्लासरूम में आने के पहले भी जो है वीडियो देख कर आता है कि आज हमारे टीचर्स क्या पढ़ाने वाले हैं, उसकी वो तैयारी करके आता है, प्रिपेयर होता है वो। तो इसलिए उसको अगर हमने अच्छा कंटेंट दिया, अच्छा मटेरियल दिया, अच्छे वीडियो दिए, अच्छे टीचर्स हमने प्रोवाइड किए उसको ऑनलाइन टीचिंग के लिए, तो ये बहुत बड़ा काम इसके माध्यम से हो सकता है। अब जैसे हमारे पास में अगर कोई एक सिटी में हमारे पास में मैथ्स के बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर्स हैं, अगर वो देश भर के बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं तो उसका लाभ ही मिलने वाला है। फिजिक्स के या केमिस्ट्री के अगर हमारे पास में अच्छे टीचर्स किसी एक स्थान पर हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो देश भर के विद्यार्थियों का उसमें क्यों भला ना करें। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी अब ये कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस ये चलानी चाहिए। तो वो प्रयास हम लोगों ने किया, बच्चे भी जुड़ रहे हैं। अभी भविष्य में वैदिक गणित को लेकर एक बड़ा मतलब मांग है। जितने भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हैं उसमें स्टूडेंट वैदिक गणित सीखना चाहते हैं, तो क्या इसमें इस तरह की सुविधा है कि निश्चित रूप से वैदिक गणित जो है यह समय की मांग है और विशेषकर कंप्यूटर के जितने भी लोग हैं जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनके लिए वैदिक गणित जो है अगर उनको आता है तो जैसे पाइथन की कोडिंग है या बाकी अन्य विषयों की कोडिंग करते हैं उनमें मैथ्स के जो कैलकुलेशन है बहुत काम आते हैं। इसलिए अभी तो कोडिंग की क्लास है वैदिक मैथमेटिक्स के साथ जोड़कर, या मैथमेटिक्स की क्लास है उसमें वैदिक मैथमेटिक्स के साथ जोड़कर, ये भी हमने बड़े पैमाने पर विद्या भारती पाठशाला में इसको प्रारंभ किया। पिछले वर्ष हमने एक 10 दिन की लाइव क्लास भी वैदिक गणित की यह ली थी। पूरा विद्या भारती ऐप पर जो है उसका कोर्स पड़ा हुआ वैदिक मैथमेटिक्स का। और लाइव क्लास में हमारे अखिल भारतीय वैदिक गणित प्रमुख हैं जिन्होंने पुस्तकें लिखी बहुत सारी, छत्तीसगढ़ के रायपुर में ही रहते हैं देवेंद्र देशमुख जी, उनने बहुत अच्छे से उन कक्षाओं का संचालन किया और पूरे देश भर से लोग जुड़े थे वैदिक गणित में। पर ये गति हम बढ़ा रहे हैं, जो हमारे भारतीय विषय हैं, वैदिक गणित है, संस्कृत है, साहित्य है, हिंदी भाषा है, इन सब विषयों को हम धीरे धीरे ई पाठशाला में जोड़ रहे हैं और इसमें अच्छी क्वालिटी कंटेंट हम इसमें डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, तो हम इसमें भाषाओं को भी सिखाने का काम अब धीरे धीरे इसमें प्रारंभ करेंगे। जैसे कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, उड़िया है, बंगाली है। विद्या भारती ई पाठशाला इसके कोर्सेज डिजाइन करेगी तो एक विद्यार्थी दूसरे राज्य की भाषा भी सीखे। इतना ही नहीं तो फिर चाइनीज है, फ्रेंच भाषा है, इसको भी हमारी पंजाब की विद्या भारती ई पाठशाला ने प्रारंभ किया। पिछले वर्ष उसके अच्छे परिणाम आए। चाइनीज, फ्रेंच, स्पेनिश, ये 3 भाषाओं का प्रशिक्षण वहाँ ई पाठशाला पंजाब ने ये प्रारंभ किया, उसमें काफ़ी विद्यार्थी जुड़े। तो जैसे हम शिक्षा की प्राचीन परंपरा की बात करते हैं और हम जो विद्या भारती है तो कहीं ना कहीं अपने सिद्धांत या लिंक से हट के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता? नहीं, विद्या भारती जो है संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीकों का भी उपयोग करते हुए विद्यार्थियों के भविष्य को गढ़ने का काम कर रही है। इसलिए कोई हटके काम नहीं कर रहे हैं। हमारे अपने विद्यार्थी जितने क्षमतावान हम खड़े कर सकते हैं, उसको जिस पद्धति का उपयोग हमें लेना पड़ेगा, जिन टेक्नोलॉजी का हमें उपयोग करना पड़ेगा वो हम करेंगे। पर साथ में उनकी सांस्कृतिक धरातल भी यह मजबूत हो सके, इसलिए विद्या भारती के जो बेसिक विषय है, आधारभूत विषय जिसको हम कहते हैं, योग है, संगीत है, संस्कृत है, नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा है, इन सारे विषयों को भी हम लगातार ई पाठशाला के माध्यम से इनके कोर्स डिजाइन करते हैं और बच्चों के बीच में इसको देते हैं। इतना ही नहीं, तो बालकों के बीच में सेवा भाव जगे, इसलिए उनको बनवासी एकल विद्यालयों के साथ जोड़ना, उनको संस्कार केंद्रों के साथ जोड़ना, उनमें सेवा भाव पुष्ट हो सके और संस्कार इसके पैदा हो सके। समाज मेरा है,
देश मेरा है उसके लिए वो काम कर सकें, इस प्रकार के विषय भी, कंटेंट भी हम लोग जो है वर्चुअल माध्यम से देते हैं। इसलिए ये पूरा एक मॉड्यूल है। अगर हम उसको गणित भी पढ़ा रहे हैं तो संस्कार की शिक्षा हम कैसे दे सकें, अगर हम उनको विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो समाज जागरण की शिक्षा हम कैसे दे सकें। ये सारे के सारे कोर्स जो है एक मर्ज करके ये हम देते हैं। जो अन्य ई पाठशाला हैं जो दूसरे डिजाइन किए हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका जो कोर्स रहता है वो कॉमर्शियल रहता है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो इतने दिन आप पढ़ पाएंगे। क्या ऐसा आप लोगों का, या फिर ये फ्री एप्लीकेशन नहीं, है? ये सारा का सारा कंटेंट हमारा विद्या भारती पाठशाला का ये फ्री है, आचार्यों के लिए। कंटेंट हम डिजाइन करते हैं और कंटेंट डिजाइन करने के बाद आचार्यों को हम उनको बैचेस में जोड़ते हैं। पर इसके बाद भी समाज के अन्य जो प्रतिस्पर्धी संस्थाएं हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वगैरह, वह भी चाहते हैं कि वह एंटर हो हमारे इस कोर्सेज को, हमारे इन वीडियो का उपयोग वो कर सकें। उनके लिए कुछ एक नॉमिनल सा शुल्क हम लोग लेते हैं, पर उनको भी हम सामान्यतः फ्री में या छोटे शुल्क के साथ ये जोड़ते हैं। इसमें ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामों की हम तैयारी करते हैं, करवाते हैं। जैसे टेस्ट है, बीएड के एग्जाम है, मैथ्स के रीजनिंग है वगैरह वगैरह, पटवारी की परीक्षा की तैयारी, ये सारे कोर्स भी हम लोग धीरे धीरे डिजाइन करके, तो कमर्शियल उसका जो छोटा मोटा शुल्क लेकर हम उनको जोड़ते हैं। पर विद्या भारती आचार्यों के लिए ये सारी की सारी चीजें ये फ्री हैं। नेटवर्क की बात करते हैं तो हमारा पूरे देश में एक विद्या भारती, और विद्या भारती में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका एक काफ़ी नेटवर्क है। तो क्या ऐसा मतलब आप लोगों ने डिज़ाइन किया होगा, फिर सोच रहे होंगे कि नहीं अपने को इस एप्लीकेशन को पूरे देश का नंबर 1 ई पाठशाला बनानी है? हाँ, विद्या भारती पाठशाला की जो ये एप्लीकेशन है वह निश्चित रूप से लाखों विद्यार्थियों तक, और चूंकि हमारे पास में 25 लाख विद्यार्थी हैं विद्या भारती के पास में, और लगभग 1.25 लाख आचार्य हैं, शिक्षक हैं, जो बालकों के भविष्य को गढ़ने का काम करते हैं। तो हमारा तो विद्या भारती पाठशाला का तो मूल हेतु है कि आचार्यों को हम प्रशिक्षित कर सकें, और आचार्य बालकों को गढ़ने का काम करते हैं। इसलिए आचार्य क्षमतावान हों, विद्या भारती पाठशाला यह चाहती है। इसलिए आचार्यों की तैयारी के लिए, उनको प्रशिक्षण के लिए हम ये कंटेंट डिजाइन करते हैं, और वो आचार्य फिर जो है बच्चों के लिए सामग्री का निर्माण करते हैं। पर इनमें कुछ कोर्सेज हमने बच्चों के लिए भी शुरू किए हैं। उनमें अपनी रुचि के अनुसार या जिस कक्षा में विद्यार्थी है उस कक्षा की सामग्री में वो जुड़ सकता है। तो ये विद्या भारती ई पाठशाला में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के ये कोर्सेज बना के रखे हुए हैं। तो जो जिस कोर्स में है विद्यार्थी, जिस कक्षा में, उस कोर्स में वो ज्वाइन होता है और वहाँ से वो सामग्री पढ़ता है, वीडियो देखता है और ज्ञानार्जन प्राप्त करता है, या उन कक्षाओं के जो आचार्य हैं, शिक्षक हैं, वो उन कक्षाओं से जुड़ते हैं। इसके अलावा इसमें वैदिक गणित है, इसमें शिक्षण कौशल है, इसमें ई कंटेंट है, इसमें कंप्यूटर एजुकेशन है, इसमें कोडिंग क्लास है, इसमें स्किल डेवलपमेंट है, इसमें वैदिक मैथमेटिक्स है, और साथ में बेसिक कंटेंट इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस, इनके भी यहाँ पर ई पाठशाला के इस ऐप में मिलते हैं। तो कुल मिलाकर ये इकट्ठा प्रोजेक्ट है, मतलब जिसमें केवल आचार्य नहीं, तो छात्रों का भी हम इसमें कैसे भला हो सके, वो सामग्री प्राप्त कर सकें। पर मूल हेतु यही है कि आचार्यों को हम प्रशिक्षित करेंगे, आचार्य बच्चों तक वो सामग्री पहुंचाएंगे। हाँ, जैसे कि एक अभिभावक संपर्क की बात हम जब करते हैं तो पहले के समय क्या था कि हमारे आचार्य और दीदी घर घर जाते थे, और अभी हम देखते हैं कि बच्चे जो है ट्यूशन में जा रहे हैं। माता पिता को जो पढ़ाना चाहते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि हम बच्चे को क्या पढ़ाएं। तो क्या आप लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि हम इस ऐप के माध्यम से अभिभावक जो शिशु मंदिर में जिनके छात्र, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, उनको हम इस एप्लीकेशन के माध्यम से जोड़ें? बिल्कुल बिल्कुल, इस एप्लीकेशन में एक व्यवस्था भी है कि पेरेंट्स भी यह जुड़ सकते हैं। पेरेंट्स की एक लिंक इसमें है, और वो जिस विद्यार्थी को के पेरेंट्स हैं उनके साथ वो अटैच हो जाते हैं। तो वो जो विद्यार्थी जो पढ़ रहा है, देख रहा है, उसके वो सब चीज़ें पेरेंट्स को भी दिखाई देती हैं, पेरेंट्स भी उससे जुड़ता है। पर कुल मिलाकर ज्ञान की बात है तो पेरेंट्स भी अगर सीखते हैं तो कोई बुराई नहीं है। पर चूंकि वर्चुअल उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसलिए अभिभावक संपर्क है वो फिजिकल होगा, आचार्य घर घर जाएंगे, वो एक बड़ा स्नेह का काम है विद्या भारती का। बड़ा आनंद आता है उसमें
कि हमारे आचार्य घर घर अभिभावकों से संपर्क करने जाते हैं, मिलते हैं, देश दुनिया की उनको खबर देते हैं, बच्चों की प्रगति की जानकारी उनसे लेते हैं, और उनकी कोई समस्या है तो वो होते भी रहना चाहिए फिजिकल प्रकार से। पर विद्या भारती पाठशाला में वो आचार्य उन अभिभावकों को जोड़ कर भी बच्चों की प्रगति यहाँ से दे सकते हैं। तो अभी हमने विद्या भारती ई पाठशाला को लेकर जो बातें सुना और समझा उससे, और मैं भी एक विद्या भारती का पूर्व छात्र रहा हूँ, तो जो बातें हमने भाई साहब से सुना है, अभी देख के लग रहा है कि एक क्रांति की लहर चल चुकी है। जो आने वाले समय में जो शिक्षा का बाजारीकरण कर रहे हैं, उनके सिर पर ये हथौड़ा होगा। एक अपील कर दो लास्ट, आपको बोल रहा हूँ, क्या आप व्यूअर्स की। तो बोल छत्तीसगढ़ के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद, सभी को आभार।